बाबा महाकाल की नगरी में आज से 40 दिन तक चलने वाले विक्रमोत्सव की शुरुआत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है। आपको बता दें कि सम्राट विक्रमादित्य, उनके युग, भारत उत्कर्ष, नव जागरण और भारत विद्या पर एकाग्र विक्रम उत्सव का आयोजन 1 मार्च से 9 अप्रैल तक उज्जैन में भव्य स्तर पर किया जाएगा और 1 माह से अधिक समय तक चलने वाले आयोजन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और विक्रम पंचांग का लोकार्पण किया जाएगा। बता दें कि प्रख्यात अभिनेत्री श्रीमती हेमा मालिनी द्वारा भगवान शिव और देवी दुर्गा पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति सहित अन्य कई कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो देखिए, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम जो इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें, महत्वपूर्ण तस्वीरें रहने वाली हैं। उज्जैन का विकास हो रहा है और तमाम उज्जैन को केवल आध्यात्मिक और धार्मिक स्थिति का केंद्र नहीं, लेकिन व्यापार और व्यवसाय का केंद्र भी हमें बनाना है। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि 60-70 दिन के समय में एक ऐसा दिवस हमें उज्जैन में देखने को मिल रहा है जहां एक ही दिन में जहां विक्रम उत्सव महोत्सव की शुरुआत की जा रही है, वहीं एक रीजनल इंडस्ट्री क्लेव की शुरुआत भी की जा रही है और वहीं एक मध्य प्रदेश ट्रेड फेयर की शुरुआत भी उज्जैन में की जा रही है। तो आज अगर मोहन यादव जी उज्जैन में उपस्थित हैं तो एक चीज के साथ नहीं, लेकिन तीनों नदियों का जैसा संगम होता है समय, वैसे ही मोहन यादव जी ने उज्जैन के लिए तीनों नदियों का संगम कर दिया है, उज्जैन को विकास और प्रगति के पथ पे चलने के लिए। विक्रमादित्य तो वो काल के व्यक्तित्व है जिनने अपने बलबूते पर पुरुषार्थ से, पराक्रम से अपने पिता के छीने हुए उस साम्राज्य को न केवल हासिल किया, बल्कि इस पूरी दुनिया से आतंकवादियों को, आतताइयों को, विदेशी आक्रांताओं को वो धूल चटाई कि आज भी हर देश के बच्चे के हृदय में धड़कता है कि हाँ, हमारा गौरवशाली अतीत का एक महानायक अगर कोई है वो विक्रमादित्य। हमको सदैव जिस पे गर्व रहता आया। और वहीं इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम के लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खातों में राशि भी ट्रांसफर की है। गौरतलब है कि हर माह की 10 तारीख को ये राशि जारी की जाती है, लेकिन इस बार 1 तारीख को ही सरकार ने ये राशि ट्रांसफर करने का फैसला लिया था। लाडली बहना योजना की 10वीं किश्त जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 29 लाख लाभार्थी महिलाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाई गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में आज से होने जा रहे 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट में देश के दिग्गज उद्योगपतियों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। इन्वेस्टर समिट महाकाल की नगरी उज्जैन में हो रहा है, जिसमें अडानी जैसे देश के नामी औद्योगिक घरानों के साथ ही बड़ी संख्या में उद्यमी राज्य में निवेश करने की संभावनाओं पर चर्चा और घोषणा करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समिट का शुभारंभ किया है। आज काल के प्रवाह में हमारी अर्थव्यवस्था मोदी जी के समय 11वें नंबर पे थी, लेकिन केवल 10 साल के कम समय में आज 5वें नंबर पे आई कि नहीं आई, ये व्यवस्था का बदलाव आया। डिजिटल जितने प्रकार के इनोवेशन किए हैं, आज आप जो व्यवस्थाओं के बलबूते पे चलने की बात, अभी हमने इसका टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। इसलिए हमने कहा कि ये हमने अच्छी बात है, पहले एक समिट होती थी, इंदौर में हो जाएगी और कहीं हो जाएगी, लेकिन इसको रीजनल लेवल पे भी कर सकते हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है। तो देखिए, आज से शुरुआत हो चुकी है इन्वेस्टर समिट की और इन्वेस्टर समिट महाकाल की नगरी उज्जैन में हुआ है शुरू और इसमें अडानी जैसे देश के नामी औद्योगिक घरानों के साथ ही बड़ी संख्या में उद्यमी राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा और घोषणा की जाएगी। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के लिए। आकाश, क्या अपडेट है, क्योंकि आज से समिट का शुभारंभ कर दिया गया है सीएम मोहन यादव की ओर से, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज से 2 दिनों तक चलने वाला है और इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फिलहाल
जो उद्योगपति हैं उनसे 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा B2B मीटिंग्स भी चल रही है। इस वक्त हम अवंतिका हॉल में मौजूद हैं और ये हॉल अब से कुछ देर पहले जो उद्योगपति हैं उन उद्योगपतियों से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि अभी 1-to-1 चर्चा चल रही है। तो मुख्यमंत्री एक एक जो उद्योगपति हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और बड़ी निवेश की संभावनाएं मध्य प्रदेश में नजर आ रही हैं। 12,170 करोड़ के निवेश पर सहमति बन चुकी है और इसमें करीब 26,000 से अधिक जो रोजगार है उनका सृजन होगा। अडानी ग्रुप ने 75,000 करोड़ का निवेश करने की घोषणा मध्य प्रदेश में की है और कई नामचीन जो उद्योगपति घराने से लोग आते हैं वो यहां पर शामिल हुए हैं और मध्य प्रदेश में बेहतर निवेश की संभावनाओं को तलाशने के साथ साथ ही उन पर चर्चा हो रही है। उद्योगपतियों ने अपने अनुभव जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हुए हैं उनको लेकर अपने अनुभव भी साझा किए हैं और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो सहयोग किया है उसको लेकर बाकायदा तारीफ करते हुए भी नजर आ रहा है। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि जब इंदौर से बाहर उज्जैन में इस तरीके से इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हो रहा है जिसका नाम सरकार ने रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव दिया है और यह अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि उज्जैन धार्मिक नगरी है और उसे अब व्यापार की नगरी भी बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस बात का जिक्र किया है, क्योंकि वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे और यहां पर क्योंकि आज का जो सेशन रहा है बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहा है। कई जो विदेशी डेलीगेट्स हैं वो डेलीगेट्स यूएई के हों, चाहे फिर मॉरिशस के हों या फिर अन्य देशों के। आकाश, आपसे एक और भी सवाल का जवाब लेना चाहूंगी, चूंकि देखिए हर बार 10 तारीख को लाडली बहनों के लिए किश्त जारी होती है, इस बार 1 मार्च को 1 तारीख को ही जारी कर दी गई है। इससे जुड़ी भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। देखिए आज कई कार्यक्रमों का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया और लाडली बहना के साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना के जो हितग्राही उनके खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। अमूमन ये जो राशि है वो 10 तारीख को भेजी जाती है, क्योंकि इस बार त्योहार हैं और त्योहारों को नजर में रखते हुए, चाहे वो महाशिवरात्रि हो, होली हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह तय किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात की बीते दिन घोषणा भी की थी कि आप जो बहनें हैं वो त्योहार पहले समय से मना सकें, इसलिए उन्हें 1 तारीख को ही लाडली बहना योजना के तहत जो किश्त जारी की जाती है वो जारी की जाएगी। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिप के माध्यम से तमाम जो लाडली बहना के हितग्राही हैं उन्हें हित लाभ का वितरण भी किया है। चलिए आकाश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।